नाज़रीन, पाकिस्तान के दीगर हलकों की तरह चिश्तिया में हलका PP 241 में भी सियासी और इलेक्शन कैंपेन का सिलसिला मुसलसल जारी है और इस वक्त जो सियासी सरगर्मियां हैं वो अरूज पर दिखाई दे रही हैं। मेरे साथ इस वक्त फ़याज़ मसीह नासिर साहब मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी बरादरी के साथ बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लिया। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कैसे हैं आप? जी, खुदावंद का शुक्र है, मैं ठीक हूँ जी। इजहाक साहब, आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप तकरीबन 300 किलोमीटर सफ़र करके मेरे हलके में आए, मेरे पास आए, और HR की पूरी टीम का मैं मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे लिए भी वो जहाँ पे आए हैं। फैज़ साहब, एक जानिब आप ह्यूमन राइट्स के नुमाइंदे हैं, आप एक इंसानी हकूक़ की तंजीम है जिसके ऊपर आप बतौर डायरेक्टर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप सियासी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो आपका जो मंशूर है इंसानी हकूक़ का, वो कहता है कि ये जो सरगर्मियाँ हैं इंसानी हकूक़ की, ये गैर सियासी हैं और नॉन प्रॉफिटेबल हैं। तो फिर आप सियासत को भी डिफेंड करेंगे या इंसानी हकूक़ को डिफेंड करेंगे? जिन्हें इजहाक साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और बाकायदा मैं इस प्लेटफॉर्म पे तमाम जो मेरे जानने वाले हैं या जो भी पाकिस्तान में बसने वाले हैं मुझे जानने वाले, उन सब को मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ह्यूमन राइट्स के प्लेटफॉर्म से रिज़ाइन दे दिया है, क्योंकि मुझे पता था कि इस बात की उंगलियां मुझ पे उठेंगी। तो इसलिए मैंने रिज़ाइन दे के और बाकायदा सियासत का आगाज़ शुरू कर दिया है। तो सियासत का आगाज़ क्यों किया आपने? इसलिए कि जो हमारे हलके के MPA साहब थे, जाहिद अकरम साहब, और सदाबहार हमारे जो MPA साहब हैं, हाजी अकरम साहब, वो हमारे हलके के MPA थे। तो वो हमारे पास आए, उन्होंने हमारे हलके में बहुत ज़्यादा काम किया, और उनके जो प्यार मोहब्बत उनका देख के तो मैंने इस जॉब से रिज़ाइन दे के तो उनके साथ शमूलियत कर ली। तो आप क्या समझते हैं कि इंसानी हकूक़ की जो खिदमात हैं वो बेहतर हैं या फिर जो सियासी खिदमात हैं, समाजी खिदमात हैं, वो बेहतर हैं? देखिए जी, जो इंसानी हकूक़ की ड्यूटी थी वो अपनी जगह है। जो सियासत है, मैं समझता हूँ कि अगर इस पेशे को, सियासत को अगर सही तरह से सियासत की जाए तो ये उससे भी बढ़कर है जी। तो फिर आप मुस्लिम लीग नून को आपने क्यों ज्वाइन किया है? मुस्लिम लीग नून को इसलिए ज्वाइन किया है कि मैं भी आइंदा आने वाले मुस्तकबिल का MPA के ख्वाब देख रहा हूँ जी, जिसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया है, और उम्मीद है कि मैं टिकट होल्डर हूँ इनका, और मुझे वहाँ पे पंजाब में इन्होंने बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपी है। मैं सीनियर नायब सदर हूँ मिनॉरिटीज़ विंग का पंजाब का जी। तो हमने यहाँ पर देखा इलाके में क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। तो ना सिर्फ आपने इनफरादी तौर पर शमूलियत इख्तियार की, बल्कि आपने अपनी तमाम बरादरी को साथ लेकर मुस्लिम लीग नून में जाने का फ़ैसला कर लिया है। तो आपको लगता है कि ये इस बार ये इलेक्शन को जीत पाएंगे? अगर जीत जाते हैं तो फिर आपके मसाइल हल करेंगे? देखें जी, जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जे क्रिश्चियन यहाँ पे तकरीबन बहुत बड़ी आबादी है, कोई 1500 के लगभग एक हमारी कॉलोनी में वोट हैं। उन सब ने एक फ़ैसला किया है कि हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देना है, क्योंकि हमारे चिश्तियाँ का जो नक्शा है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA अहसानुल हक बाजवा साहब और जाहिद अकरम साहब ने चेंज किया है जी। तो इसलिए हमारी भी कोशिश है कि दोबारा ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही हमारे हलके में आए जी। अच्छा जी। तो क्या मसाइल हैं वहाँ पर आपकी बरादरी के, क्रिश्चियन कम्युनिटी के, आपके इलाके के, आपके कॉलोनी के? किस तरह के मसाइल हैं जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अगर हम मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करते हैं तो हमारे मसाइल हल होंगे? देखिए, मसाइल तो हमारे जो हैं वो बहुत सारे हैं, गिनती शुरू करें तो वो ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन जो हमारे मेन मसाइल हैं वो हमारी जो आबादी हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो सीवरेज और वो टफ टैल वगैरह की है ज़रूरत। तो वो हमारे MPA साहब ने वादा किया है, वो भी देंगे, और 1-2 चर्च हैं वो भी उन्होंने फौरी से उनको ऐलान किया है कि इनका काम शुरू किया जाए। आपके हलके के अंदर तालीम की और जो सेहत की सहूलियात हैं, तिब्बी सहूलियात, वो किस तरह की? जो तालीम के मामलात में पंजाब में फ़र्स्ट नंबर पे हमारा बहावल नगर जा रहा है, और बहावल नगर ज़िले में 4 तहसीलें, 5 तहसीलों में जितने क्रिश्चियन बैठे हैं वहाँ से बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन हैं जो कि हमारे मेजर, जनरल, कर्नल, और जहाँ के एक हमारे जज साहब भी वहाँ से हुए हैं, और टीचर और डॉक्टर वगैरह तो बहुत हैं हमारे वहाँ पे क्रिश्चियनों में।
तो फर्स्ट नंबर पे जा रहा है। वो इलाका तो कहने को बैकग्राउंड इलाका आता है, लेकिन जो तलीम के मामले से वो सबसे आगे है। आपने ह्यूमन राइट्स की जॉब से रिज़ाइन कर दिया, जी बेरोज़गार हो गए एक तरह के, जी सियासी खिदमात का आपने आगाज़ कर दिया, जी। तो फिर आप ज़रिया आमदन क्या है, किस तरह से सिस्टम चला रहे हैं? देखें जी, जो मेरे बड़े भाई हैं वो एक ज़िम्मेदार हैं। खुदा का शुक्र है कि जितनी एक एमपीए की आमदन है इतनी हमारे पास भी है। और आज तक मैंने किसी एमपीए या किसी भी अपनी पार्टी को नहीं बोला कि मुझे सपोर्ट करें, मैंने कैंपेन करनी है। अभी इलेक्शन स्टार्ट हुए हैं तो मेरे भाई ने मुझे तकरीबन 30-40 लाख की गाड़ी लेके दी है स्पेशल। वैसे भी घर के लिए गाड़ी थी। मुझे बेसिकली वो ही सपोर्ट करते हैं जी हर मामलात में। जी चाह रहे हैं, टिकट होल्डर हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं, जी। ख्वाब क्या है आपका, क्या करना चाहते हैं अपनी कौम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने हलके के लोगों के लिए? देखिए जी, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी जो मिनॉरिटीज़ बैठी है पाकिस्तान में, अगर मुझे मौका मिला तो मैं कोशिश करूँगा कि इनको आगे लेके जाऊँ। जो हमारे बहुत सारे मसाइल हैं उनको हल करूँ। किस तरह के मसाइल जो आप हल करें? मसाइल हमारे जो ह्यूमन राइट्स के भी मसाइल आते हैं हमारी कम्युनिटी में, और हमारे जो भट्टा मज़दूर हैं वहाँ पे दबे हुए हैं, मैं इन पे काम करना चाहता हूँ। जो कम उम्र पे जो शादियाँ हो जाती हैं, इन पे मेरी कोशिश है कि मैं इन पे काम करूँ। वो तो आप इंसानी को के प्लेटफॉर्म से बहुत बेहतर तरीके से सर अंजाम दे रहे थे ऐसे काम। जी बिल्कुल, वो दे रहा था, लेकिन वही बात थी कि इंसानी हकूक़ के प्लेटफार्म से फिर भी इन्हीं को अप्रोच करना पड़ता था, सीएम साहब को या प्राइम मिनिस्टर साहब को। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कि मैं खुद असम्बली में जाऊँ और वहाँ पे जाकर अपनी कम्युनिटी की आवाज़ बुलाऊं। वैसे साहब आप ये बताइएगा कि आपके हलके में इस वक्त सियासी सरगर्मियाँ जो ये कैंपेन है वो बड़ी अरोज पर चलती हुई नज़र आ रही है, तो आप क्या समझते हैं कि आप जब कैंपेन के लिए निकल जाते हैं तो आवाम का रिस्पांस कैसा है, और क्या महसूस कर रहे हैं कि नून लीग की कोई अप्रोच रीच? देखें जी, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जो हमारा हलका है, हमारी तहसील है चिश्तियाँ, ये तकरीबन नून लीग का इसको गढ़ माना जाता है जी। कहीं भी जाते हैं ना, उनको पता चल जाए कि जहाँ पे नून लीग वाले कैंपेन करने के लिए आए हैं तो लोग खुश आमदीद करने के लिए रोडों पे खड़े होते हैं जी फूल लेके। और मैं इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि नून लीग को इतना वो सपोर्ट करते हैं और इतना प्यार करते हैं जी। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ फ़याज़ मसीह नासिर साहब मौजूद थे। ये इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम, उनके साथ बतौर चेयरमैन कंप्लेंट सेल भी काम कर चुके हैं, फिर बतौर डायरेक्टर पब्लिक अफेयर्स भी काम कर चुके हैं, और इसके अलावा इनकी जो सियासी और समाजी खिदमात इलाके में वो किसी तारफ़ की मुख्ताज नहीं है। हम इनको बहुत अरसे से जानते हैं और देख रहे हैं कि ये तब से ह्यूमन राइट्स के साथ काम कर रहे हैं, और सियासी और समाजी जो खिदमात हैं उनके हवाले से इनका अपना एक मकाम है, इनका एक नाम है, लोग इनको जानते हैं। किसी तारीफ़ के और किसी तारफ़ के यकीनन ये मुख्ताज नहीं है। तो यकीन ये MPA के लिए ये टिकट होल्डर हैं। आवाम अगर इनके कामों से खुश है, इनकी खिदमात से खुश है, तो लाजमी तौर पर इनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये कौम का सरमाया है। कौम के वो हीरे हैं जिन्होंने कौम के मसाइल को हाईलाइट करना है, कौम के मसाइल पर काम करना और यकीनन उनके मसाइल को कम करना है। तो इनको यकीनी तौर पर आप सपोर्ट करें, इनका साथ दें, ताकि ये आगे असम्बली में इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोगों तक आपकी आवाज़ को लेके जाएं और आपके जो मसाइल हैं वो तरजीही बुनियादों पर जो हल हो सके। इसहाक़ जावेद को इस प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अगले प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।